हेलो दोस्तों, आज देखने जा रहे हैं हम लोग मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो मोशन इन प्लेन में हम देखेंगे कि कोई पार्टिकल प्लेन में यदि फ्री मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, राइट। उसमें एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों आएंगे। उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसके भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आएंगे, वी एक्स वी वाई। उसके बाद उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका भी ए एक्स ए वाई आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या क्या इक्वेशन बनेगा, ये सब चीज़ आज डिस्क्राइब करेंगे, राइट। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे प्रैक्टिस करते चलिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो देखने के 2-3 मिनट बाद यदि आपको पसंद पड़े तब सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप आगे चल के हमारे व्यूवर्स बन पाए। ठीक है, नहीं तो बहुत आदमी होता है कि 2-3 मिनट देखा, 1 मिनट देखा, जान दो। तो वैसे लोगों को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत है उन लोगों को जिनको ज़्यादा बेनिफिट हो, आज कल परसों, 1 साल बाद, 10 साल बाद, जिसको जरूरत पड़ेगा वो देखेगा। ठीक है, लेकिन देखे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करे, उस पर मज़ेदार थोड़ा सा मज़ा ले देख के कि हाँ चलो मिश्रा सर ने बताया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन इन अ प्लेन, आज का टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, राइट। प्लेन है तो एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं एक। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस है, कोई पार्टिकल से मूव कर रहा है, तो मान लीजिए यहां से यहां मूव किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसे होगा, यहां से वहां, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक एक्स कंपोनेंट भी आएगा और एक वाई कंपोनेंट भी आएगा। दैट मीन यहाँ पे यदि हम एक्स देखें तो ये एक्स था, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हमारा वाई हो गया, तो यहाँ से हमारा खींचेंगे तो वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, यहाँ से हमारा एक आएगा। चलिए, हमें चाहिए ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, मिल गया हमें। तो रियल डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा आर होगा, आप कहिएगा कि सर इतना छोटा लिख देते हो, तो सॉरी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा आर। तो डेल्टा आर को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, देखिए तो डेल्टा आर हम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन टी पे हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्स पोजीशन पे था और वाई पोजीशन, मतलब कि एक्स वाई पोजीशन ये है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई ये है। तो हम इसको लिखना हो तो थोड़ा सा अलग कलर से लिख दो, जिससे कि आपको ज्यादा पसंद पड़े। ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वह एक्स वाई होगा, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, यही होगा, सिंपल। तो ये टी टाइम पे है तो ये टी प्लस डेल्टा टी पे होगा, तो टाइम लैप्स कितना हुआ, डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा टी टाइम को हम देखें तो डेल्टा आर, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का टर्म, इफ डेल्टा टी टाइम टेंस टू जीरो, देन हम क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारा हो जाएगा डी आर अपॉन
डी टी, ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। ये तो दे दिया हमारा वेलोसिटी v, ये हो गया वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ठीक है, अब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यदि हम करें अगेन तो हमारा क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो ए एक्स ए वाई वी एक्स वी वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये क्या है, इन x direction and in y direction, x component and y component. The x component of velocity is vx and x component of acceleration is ax. Y component of velocity is vy and y component of acceleration is ay. Right? तो ये हमारा एक सिनारियो तैयार हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि यदि हम मान ले ये सारे के सारे vx vy ax ay जो भी आते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन यदि हम देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन यदि लिखने चले तो एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन in x direction that mean ax यदि हमारा कांस्टेंट लेके चले तो क्या होगा, vx इक्वल टू ux प्लस axt। ठीक है, एंड और क्या लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू ux टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, एंड वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर 2ax s क्या है यहाँ पे, x है, तो हम यहाँ पे x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये x और ये x यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, x के जगह पे आप s भी लिख सकते थे, चलिए s लिख देता हूँ आपके सुविधा के लिए, कहीं आप कहेंगे कि सर चीटिंग तो नहीं कर रहे आप। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे मैसेज करने लगते हैं कि सर हम कुछ और पढ़ते हैं, आप कुछ और पढ़ा दे रहे हो, कि थोड़ा सा बुक से रिलेटेड कुछ करो। बुक से रिलेटेड होना जरूरी नहीं है, जरूरी है अपना कॉन्सेप्ट। लेट अस सपोज दैट दिस इज एक्स, लेट अस सपोज दैट दिस इज एस, दिस इज वाई, दिस इज जेड, व्हाटएवर, दिल्ली कलकत्ता पंजाब कुछ भी मान सकते हैं हम, बट हमारा वो कंडीशन सही रहना चाहिए और हमारा ऊपर लिखा हुआ सेंस अच्छा रहना चाहिए। सपोज जो करते हैं आप वो डिटेल होना चाहिए कि हम इस पूरे के पूरे इसमें हमने क्या डिटेल दिया है। ठीक है, अब इन वाई डायरेक्शन सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, इन वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन विल बी ए वाई, और ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। तो यदि हमारा ए वाई कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं तो हमारा क्या आएगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी एस, यहाँ पे एक्स लिख लो, एक्स डायरेक्शन में था, यहाँ पे वाई लिख लो, जब सजाना है तो बढ़िया से सजाओ, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एंड फाइनली एक और मिल जाता है, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई एस वाई। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इक्वेशन और ये तीनों के तीनों इक्वेशन हमें देते हैं फाइनल वी एक्स एस एक्स एंड वी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम चीज एक देखना चाहते हैं और
इसमें एक और चीज देखना चाहते हैं। किसी पार्टिकल का वेलोसिटी यदि vx और vy दोनों दिया हुआ है तो हम कंफ्यूज ना हो कि हमारा वेलोसिटी क्या हुआ। तो वेलोसिटी सिंपल सी बात है, ये हमारे परपेंडिकुलरली डिस्क्राइब्ड है। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और a का हमारा क्या होगा, सिमिलरली ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट टोटल x यदि हम निकालना चाहते हैं, x नहीं लिख एक्स वाई है तो s लिख लो। s यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। डेल्टा x लिख लो यार, क्या टेंशन है, ठीक है। तो ये तीनों निकालने के लिए हमें क्या चीज चाहिए था, vx और vy, ax और ay, डेल्टा x डेल्टा y, जो कि हम निकालेंगे। उसके बाद ही इसको हम पुट करके फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल एक्सेलरेशन एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, राइट। तो किसी पार्टिकल का निकालने के लिए ये सारी सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ही क्वेश्चन लेके आऊंगा, ओनली वन क्वेश्चन, ठीक है। और वो क्वेश्चन इतनी आपको पावर देगा, इतना ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि आप कहिएगा कि हाँ मिश्रा सर ने बताया तो बताया, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि फ्यूचर में आपको क्या क्या चाहिए, कौन सा चैप्टर आपका चल रहा है और कौन सा वीक छूट गया, कहाँ आप चले गए थे क्लास छोड़ के तो आपका वीक रह गया, मैं उसको पूरा करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।